मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म विद्या श्रमण आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आचार्य महाराज ने एक बार संघ के लिए परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय करा रहे थे। 84 की बात हो सकती है। जबलपुर में उसका परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय, हालांकि उस समय ग्रीष्मावकाश में प्रातः और मध्याह्न में धवला का वाचन चलता था और उस धवला के वाचन के पश्चात परमात्म प्रकाश संघ के लिए उन्होंने लगाया। हमें लगता है थोड़ा सा भी हम कार्य करते हैं तो उसमें प्रतिकूलता का अनुभव करते हैं, जबकि उन्होंने कितना श्रम किया है, अकेले हो करके इतना विशाल संघ का निर्माण किया है और स्वयं अपना भी कल्याण करके वो निकल गए हैं। प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं ये तो लगी हुई हैं। अंतर अंतर मूर्त में कर्मों का उतार चढ़ाव देखने में आता है, क्योंकि पूर्व में बंधा हुआ जो कर्म है वो अपने आप क्षय को प्राप्त नहीं होता, अपने आप निर्जरा नहीं होती, किंतु निर्जरा करने के लिए कुछ साधन हैं जिन साधनों के माध्यम से निर्जरा होती है। जैसे तपसा निर्जराच ऐसा कहा। तप के माध्यम से निर्जरा होती है, परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त करने से भी निर्जरा होती है, संवर भी होता है। ये सारा का सारा विषय आगम के माध्यम से आस्था का विषय बन जाता है। जिसके अंदर आस्था है, श्रद्धा है, रुचि है, तो उसके माध्यम से ही वह चारित्र के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाता है। तो मुझे विस्मय होता है, ग्रीष्म ऋतु में इतना भयानक गर्मी पड़ रही है मड़िया जी में, पहाड़ जो चट्टान तपते हैं दिन भर और रात भर में भी वो चट्टान ठंडे नहीं हो पाते और पुनः सूर्य उदित हुआ तो पुनः वह चट्टान तपना। तो ऐसी स्थिति में लू चलती रहती है, 12 घंटा ही नहीं रात में भी लू चलती है। इसके बावजूद भी 2-2, 3-3 बार वाचना एक दिन में वो करते थे। उन्होंने क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया उन्होंने। प्रकाश पूरा का पूरा उन्होंने सर्वत्र फैला दी है और उसके उपरांत भी हमें कठिनाई का अनुभव होता है तो थोड़ा कष्ट तो होगा। और उस परमात्म प्रकाश बढ़ाते समय एक प्रसंग आया था, योगींद्र देव ने उसकी रचना की है ना, परमात्म प्रकाश की। उसमें प्रसंग आया है केवल ज्ञान की विराटता को लेकर के, कि जिस प्रकार
आसमान के किसी एक कोने में तारा दिखाई देती है रात में, विशाल आकाश में। आकाश कितने प्रदेशी हैं? आकाश अनंताः, आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। उस अनंत प्रदेशात्मक आकाश द्रव्य में एक कोने में तारा दिखाई दे रही है, किंतु सर्वत्र ताराएं नहीं होती हैं। किंतु अनंत प्रदेशी जो आकाश है वह उसके बीच में जो लोकाकाश है, 343 राजो घन राजो प्रमाण जो विस्तार को लेकर के जो लोकाकाश है, वह कैसा देखने में आता है? जैसे आसमान के किसी कोने में तारा देखने को मिल जाती है। तो आकाश बहुत लंबा चौड़ा है और छोर है ही नहीं, अनंत प्रदेशात्मक है। उसके बीच में ये 3 लोक खड़ा है तारे की भांति। और आकाश जो अनंत प्रदेशी है वह एक ही द्रव्य है। आकाश द्रव्य अनेक नहीं है। आकाशात एक द्रव्याणि, आकाश तक एक एक द्रव्य हुआ करते हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक आकाश द्रव्य। तो अनंत प्रदेशी जो आकाश है, इस प्रकार के अनंत भी आकाश आ जाएं है नहीं, किंतु परिकल्पना हम कर लें तब भी केवल ज्ञान रूपी आकाश में ये सारे सारे समाहित हो जाते हैं। इतना विशाल रूप है केवल ज्ञान का। अर्थ यह है कि केवल ज्ञान में ऐसा कोई भी ज्ञेय पदार्थ अवशिष्ट नहीं है जो ज्ञान का विषय नहीं बना हो। और दूसरी बात ध्यान देने की बात यह है कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के प्रथम समय में, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के प्रथम समय में सारा विश्व उनके केवल ज्ञान में आया है। अब अनंतर समय में ज्ञान के विषय के लिए कोई नया ज्ञेय नहीं आएगा। एक समय में केवल ज्ञान के माध्यम से अनंतानंत ज्ञेय पदार्थों को, जिनके अतीत अनागत संबंधी अनंतानंत पर्यायों को भी एक समय में एक साथ केवल ज्ञान के वह विषय बन चुके हैं। अर्थ यह है कि केवल ज्ञान होने के उपरांत अनंत काल तक कोई अलग अलग ज्ञेय पदार्थ को जान रहे हैं, ऐसा नहीं। सब रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। जिसको जाना है या जो वस्तु जानने में आई है और पुनः पुनः वही वस्तु जानने में आएगी, क्योंकि द्रव्य अनंतानंत हैं। वैसे भेद के अपेक्षित तो 6 ही द्रव्य हैं, किंतु एक एक द्रव्य तो 3 गिनाए हैं। बाकी जी द्रव्य अनंतानंत है, उससे अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है, असंख्यात कालानु हैं। इन सभी द्रव्यों को, अनंतानंत द्रव्यों को, उन अनंतानंत द्रव्यगत जो अनंतानंत गुण हैं उनको, और इन सभी के अतीत अनागत संबंधी पर्यायों को एक साथ उन्होंने ज्ञान का विषय बना लिया है। इसलिए कोई भी नया पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि अनुत्पन्न जो पर्याय हैं उनको भी जान लिया है और उत्पन्न पर्यायों को भी उन्होंने जान लिया है, और वर्तमान जो पर्याय विद्यमान है उसको भी वो जान रहे हैं। इसलिए केवल ज्ञान के लिए कोई भी पर्याय अवशिष्ट नहीं रही है। इसको बोलते हैं केवल ज्ञान। इसलिए सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य ऐसा कहा है। ये केवल ज्ञान की इतनी विराटता है। इसके उपरांत भी केवली भगवान इन समस्त पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं, बल्कि जान नहीं रहे, जानने में आ रहे हैं। इसके उपरांत भी उन्हें न हर्ष का अनुभव हो रहा है,
न विषाद का अनुभव हो रहा है। कोई विकल्प नहीं उन्हें। क्यों? विकल्प जितने भी उठते हैं वो मोहजन्य विकल्प माने जाते हैं। जब तक मोहनी कर्म का उदय रहेगा तो विकल्प से आप दूर नहीं रह पाओगे। किंतु आचार्यों का ये कहना है कि बुद्धिपूर्वक हमें विकल्प नहीं करना चाहिए। उपयोग जाता है तो विकल्प उत्पन्न होते हैं, और विकल्प उपयोग जा क्यों रहा है? मोह के कारण जा रहा है। मोह के साथ वह उपयोग अपना काम कर रहा है। अर्थ ये हुआ, जब तक आपका उपयोग मोह से प्रभावित रहेगा तब तक आप कहीं भी बैठो, ताले में बंद होकर के भी बैठोगे तो भी विकल्प से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिर भी पुरुषार्थ के माध्यम से बार बार जो उपयोग बाहर जा रहा है उसको भीतर ले आने के लिए पुरुषार्थ आपको करना चाहिए। मान लो आपने यूं साइड में देख लिया, ठीक है, उधर देखने के लिए आज्ञा किस लिए दी? भगवान ने। भगवान ने तो दी नहीं। किसने आज्ञा दी मुझे बताओ? स्वयं ने ही आज्ञा दी। स्वयं में ही विकल्प हुआ कि उस ओर देखना है, और देख लेते हैं। मान लो कुछ ऐसे उपयोग को प्रभावित करने वाली कोई वस्तु, कोई विषय देखने को मिला तो विकल्प माथा दर्द करने लगा। तो हम स्वयं मोल ले रहे हैं विकल्पों को। देखो नहीं, कहीं देखना है तो इर्याद समिति के समय पर देख करके चलने के लिए कहा। अन्य समय में किसी भी वस्तु को देखने के लिए कहा ही नहीं। तो हम देख क्यों रहे हैं? हम सुन क्यों रहे हैं? सुनते हैं तो उपयोग उधर जाता है। मान लो शांत बैठ गए, पक्षी की आवाज आने लगी, तो आएगी तो सही। तो कान बंद कर दें क्या? कान तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी संकल्प हमारा है क्या? 5 महाव्रतों का पालन करना है। तो कर्णेंद्रिय के ऊपर विजय भी तो प्रारंभ करो। कर्णेंद्रिय की विजय कौन करने वाला? कर्णेंद्रिय के ऊपर विजय कौन करने वाला? हमें करना है। तो कोई भी शब्द कान में आ सकती हैं, तो उसको लेकर के किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं उठना चाहिए। यह साधना इसी को बोलते हैं। बार 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 उधर देखते हैं तो विकल्प होता है, इधर देखते हैं तो विकल्प होता है। ये विकल्प हो क्यों रहा है? ज्ञेय पदार्थ से विकल्प नहीं होता, किंतु मोह के साथ यदि हम जानते हैं तो विकल्प हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम कहा। किंतु कौन से विकल्प? संसार कांतार निपात हेतुम कहा। संसार रूपी वन में गिराने में जो कारणभूत विकल्प हैं, उन विकल्पों को, उन समस्त विकल्पों से ऊपर उठने के लिए कहा। सत विकल्पों से ऊपर उठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सत विकल्प के माध्यम से दुर्गति नहीं होती, सद्गति होती है। सत विकल्प क्या है? दूसरे के हित के बारे में चिंतन करना, दूसरे के हित के विषय में उपदेश आदि के माध्यम से उसको सहयोग देना, ये सारे सारे सत विकल्प के अंतर्गत आते हैं। इनको लेकर के कभी भी विकल्प नहीं होते हैं, वह असत विकल्प नहीं है। मैं बहुत अच्छा विषय दे रहा हूँ, हालांकि उस विषय से भी आप परिचित हैं, किंतु उपयोग वर्तमान में उस ओर नहीं जाने के कारण वह हमें विषय ज्ञात नहीं हो पाता। हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कराना चाहते हैं, ठीक है? किसके माध्यम से? धर्म श्रवण के द्वारा। ठीक है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया जा रहा है वो कौन है? सम्यक दृष्टि।
सम्यक दृष्टि है, उसको क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कराना? जिसके पास सम्यक्त्व नहीं है उसको प्राप्त कराने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि को ही उपदेश विशेष रूप से दिया जाता है। हाँ, सम्यक दृष्टि को क्या? क्योंकि आप ही लोग तो बोलते हैं जो जाग रहा है उसको क्या जगाना, जो जाग रहा है उसको क्या जगाना। आप सभी लोग जाग रहे हैं, जो जाग नहीं रहा है तो उसके लिए विकल्प करो, और उसको लेकर के कभी विकल्प नहीं होते, बड़े प्रेम के साथ उसको समझा रहे हैं। और जो सम्यक दृष्टि है तो उसको लेकर के क्यों विकल्प करते हैं? इनकी ये चर्या ठीक नहीं, इनकी ये चर्या ठीक। हाँ ठीक है, चर्या समीचीन होनी चाहिए, लेकिन उसमें 19-20 तो होगा, कभी भी इक्वलिटी नहीं आ सकती। अविरत सम्यक दृष्टि है तो उसके भी स्तर हैं, असंख्यात लोक प्रमाण स्तर हैं। देशवृत्ति पंचम गुण स्थान वृत्ति है तो उसके भी स्तर हैं, महावृत्ति है तो उसके भी स्तर हैं, ये रहेंगे स्तर है। जब असंख्यात लोक प्रमाण ये भेदों भेद भावों के अपेक्षा से हैं तो हमें विकल्प नहीं करना, सत विकल्प करो, इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण। क्योंकि मैं उस विषय को रखना चाहता हूँ, जब मेरा ही कल्याण अभी तक नहीं हुआ तो दूसरे को लेकर के चिड़चिड़ी क्यों है? दूसरे को लेकर के चिड़चिड़ाहट क्यों है? हमारा भी तो नहीं हुआ। हमारे पास यह था क्या चरित्र है क्या? बोलो, नहीं है ना, तो फिर क्या? यथा क्या चरित्र के जो धारी हैं वो क्या सोचते होंगे हम लोगों को देख करके? वो कभी हम लोगों को विषय ही नहीं बनाते। बनाएंगे तो वो विकल्प में आ जाएंगे, वो सत विकल्प में आ जाएंगे तो कम से कम उनका गुणस्थान नीचे आ जाएगा, छठा सातवां झूलने लग जाएंगे और शुक्ल ज्ञान से वो नीचे आ जाएंगे, तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य था उनका, और मैं किस गुणस्थान में हूँ ये तक उन्हें विकल्प नहीं आता। आ जाए तो निश्चित रूप से गाड़ी रिवर्स होगी। तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसे जीव रहेंगे। कल भी यही बात कही थी कि नाना जीव की अपेक्षा से कभी भी संसार का अंत होना ही नहीं है। एक का मान लो हमने एक का कल्याण कर दिया, 2 का कल्याण कर लिया, 10 का कल्याण कर लिया, हजारों का कल्याण कर लिया, इसके बाद भी अनंत की संख्या बनी है, हम थक जाएंगे। इसलिए जम सक्कई कहा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। यदि आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो जम सक्कई, जितना हम शक है उतना हम कर सकते हैं, बाकी हमारा वह विषय नहीं है, इतना ही हम कर सकते हैं। इसी को शक्य का अनुष्ठान बोला है। इसलिए दूसरे की प्रवृत्ति को देकर के झुंझलाहट आदि की जो आ जाता वह नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमसे भी तो कई गुने आगे पहुंचे हुए साधक हैं। वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? देखो अभी भी वहीं घूम रहा है, ये जहां था अभी भी वहीं पर है, जिस कक्षा में था उसी कक्षा में अभी घूम रहा है। लेकिन वो जानते हैं कि ये इसी प्रकार होगा, शक्ति के अनुरूप ही योग्यता के अनुरूप विकास होता है। इसे जितनी योग्यता है उतना आप करिए, बाकी जो समय समय पर विकास और होगा। हम कभी भी तनाव लेंगे, आकुलता करेंगे तो हमारा विकास हो जाएगा, ये धारणा निकाल दीजिए आप, नहीं होगा। सहज गति से चलना है हमें, कोई उसमें तनाव नहीं है। स्वयं का भी कल्याण करना। गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था, पुरुषार्थ की भी आखिर कोई सीमा होती है। क्या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कोई पुरुषार्थ की भी एक सीमा होती है,
उस सीमा तक ही हम अपना भी पुरुषार्थ कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी सीमा तक ही कर सकते हैं। सीमातीत संभव नहीं, उतनी ही कैपेसिटी है, उतना ही सामर्थ्य है, तो जितना है उतना करो। नहीं है तो निश्चित रूप से आप इतने विकल्प में उलझ जाएंगे, उसको निकालने वाला निकाल ही नहीं सकता। हाँ, तो केवल ज्ञान होने के उपरांत पूरा विश्व तैर रहा है उनके केवल ज्ञान में, इसके बावजूद भी न हर्ष है न विकास। पूरा स्वर्गीय दृश्य देख रहा केवल ज्ञानी, उनके केवल ज्ञान में पूरा स्वर्गीय दृश्य आया है। असंख्यात देव और देवियां जहां पर नृत्य गान कर रही हैं, उसके बाद भी उस ओर उनका उपयोग नहीं। क्यों? निजानंद रसलीन कट कर दिया उन्होंने, उधर नहीं जा। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये कभी भी विकल्प नहीं करना मन में, मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं ताकि हमेशा वह तीन लोक का दृश्य देखता रहूं, राग का दृश्य। गलत बात, उसको केवल ज्ञान होना ही नहीं है, उसको होगा ही नहीं केवल ज्ञान, पक्की बात है। इसलिए निजानंद रसलीन कहा है, तो अपने को इधर उधर क्यों देखना है? इधर उधर उपयोग यदि जा रहा है तो हम ले जा रहे हैं, उसमें दूसरे का कोई भी हाथ नहीं। कल भी हमने कहा था, किसी ने आपको कहा कि मेरी ओर देखो, नहीं, हम देख रहे हैं ना। अब देख रहे हैं तो अच्छा दृश्य भी देखने को आ सकता है और खराब दृश्य भी देखने को आ सकता है, तो विकल्प करते रहो। और नहीं देखेंगे तो ना हर्ष का अनुभव होगा, न विषाद का अनुभव होगा, कुछ होगा ही नहीं है। तो कुल मिला करके हमें आत्मकल्याण स्वयं को पहला करना है, और उसमें भी निरंतर जो है पुरुषार्थ करते रहें। जितना बनता है उतना पुरुषार्थ करें। हे भगवान, आप कैसे पार हो गए, हम पार नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे शक्ति देओ। वो शक्ति देंगे, उन्हें जो शक्ति मिली है वो कर्म के क्षय के माध्यम से मिली है। अंतराय कर्म का क्षय करो ना, अंतराय कर्म का बंद क्यों कर रहे हो? दूसरे को देख करके ईर्ष्या इत्यादि के माध्यम से वह कर्म का बंद करता है। दूसरे के कार्य में व्यवधान उपस्थित करके अंतराय कर्म का बंद करता है। और हमारे लिए भगवान ऐसी कोई शक्ति दे दो इस संसार से हम पार हो सके। बंद क्यों किया तुमने? अंतराय कर्म का क्षय करो। हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, अंतराय कर्म का क्षय करो जिसमें सार है। वो तो हम करेंगे नहीं और व्यवधान और उपस्थित होता चला जाता है। इसलिए मोहनी कर्म को ही हमें नष्ट करना है। बहुत यह मोहनी कर्म के पास ऐसी शक्ति है जिसकी शक्ति के सामने केवल ज्ञान की भी शक्ति फीकी पड़ रही है। क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उसको उसने दबा रखा है, ऊपर आ नहीं पा रहा है वो। तो किसको पुरुषार्थ करना, मुझे बोलो। विकल्प होते हैं, भूमिका है, तो हमेशा भूमिका रहेगी। और निचली भूमिका में पहुंच जाएंगे तो और विकल्प बढ़ेंगे, तो वहां की भूमिका के अनुरूप आपको विकल्प होंगे। गुणस्थान का विकास हो रहा है तो विकल्प कम होते जा रहे हैं भूमिका के अनुरूप। और मान लो और पतन हो गया तो भूमिका से नीचे आ गया तो वहाँ के भूमिका के अनुरूप और विकल्प, संकल्प, विकल्प बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए संकल्प विकल्पों से दूर होने के लिए
अपने को मन वचन काय की चेष्टा को जितना निर्मल बनाए उतना कम है। और निर्मल जो भाव आते हैं विकल्पों से ऊपर उठने से ही आते हैं। कोई आता है, चाहता है, समर्पण भाव है, मार्ग के प्रति निष्ठा है और अपने पास भी योग्यता है, क्षमता है, तो आप दे दो। इसी को दान बोलते हैं। अनुग्रहार्थम कहा, अनुग्रह का भाव रख करके करो, आग्रह मत करो। जहां पर आग्रह है वहां पर संघर्ष है, ये क्लियर कट है, इसमें कोई संदेह नहीं। आग्रह क्यों करो? आग्रह नहीं, संघर्ष हो जाता है। अनुग्रह करो। आया है वह चाह रहा है, कश्चित भव्य प्रत्यान सन्निष्ठ प्रज्ञावान, अर्थात वह विवेकवान है। जो अविवेकी है उसके लिए हम कुछ सुना नहीं पाएंगे, न कुछ बता पाएंगे। इसलिए जो विवेकवान है और आया है तो उसके लिए देने के लिए कहा, देव। हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, जिसके पास है वो उसके पास भेज दो, ये भी करना चाहिए। हाँ, एक बार एक व्यक्ति आए, महाराज हमें पीएचडी करना है, आपका निर्देशन चाहिए। तो हमने सोचा कि पीएचडी क्या है, हमें मालूम नहीं, पीएचडी का फुल फॉर्म नहीं जानता मैं, तो उनके लिए मैं क्या निर्देशन दे सकता हूँ। लेकिन तत्काल मन में आया, गुरुदेव बैठे हैं, उनके पास जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज वहाँ पर भीड़ है, व्यस्तता है और वो समय नहीं दे पाएंगे और उनके पास जा कर के हम बोल भी नहीं पाएंगे, तो मैं क्या करूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ठीक है। और एक महाराज हैं अपने संघ में, अपने अर्थात आचार्य महाराज के संघ में, तो उनके पास पहुंचो, वो सब आपको बता देंगे। और वहाँ गए और उनको पूरा मिल गया निर्देशन और पीएचडी वो कर ली उन्होंने। तो ये अपनाना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई न कोई मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेंगे। इतनी उदारता विशालता होनी चाहिए, ज्ञान के प्रति बहुमान आना चाहिए। मेरे पास ज्ञान नहीं है तो कोई न कोई पुण्यात्मा है जिनके पास ज्ञान है, उनके माध्यम से काम हो, किसी भी निमित्त से कार्य होना चाहिए, ये मन में आना चाहिए। मैं ही करूं ये गलत बात, पुनः स्वामित्व आ गया। ये स्वामित्व छोड़ो, कल्याण दूसरे का करना चाहते हैं, जितनी क्षमता है उतना करो, और नहीं है तो जिसके पास क्षमता सामर्थ्य है उनके पास भेजो, भेजना ही चाहिए। यही व्यावहारिकता भी है, लोक व्यवहार में भी यही चलता है। छोटा लड़का है, उसकी क्षमता नहीं है तो उसको भार, उसके ऊपर भार दोगे तो क्या वो दब जाएगा वो। और 40 साल का है मान लो, क्षमता है तो उसके हाथ में चाबी भी दिया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं दिया जा सकता, क्षमता है उसके अंदर। तो इस प्रकार विकल्पों से मुक्त होने के लिए अपने को, अपने उपयोग को ही संयत बनाने की आवश्यकता है। हम जो भी चेष्टा करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुरूप ही करते हैं, कोई बाध्य नहीं कर सकता, किसी की आज्ञा नहीं है। आज्ञा यदि है तो मोक्ष मार्ग पर चलने की आज्ञा है, गुरुदेव ने दी है, किंतु इधर उधर के जो कार्य हम करते हैं उसमें गुरु की कोई भी आज्ञा नहीं है। मन में भाव आ जाता है तो प्रवृत्ति हम करते हैं। हाँ, गुप्त से बाहर आ गए, आज्ञा है भगवान की। भगवान की तो यही आज्ञा है कि बनती कोशिश गुप्ते में रहो, रहा नहीं जाता तो बाहर आता है, तो फिर भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, ये है उसमें। उसके बिना तर नहीं पाएंगे संसार से, आपका समय
होने जा रहा है। इसलिए संक्षेप में यही कहना है कि विकल्प सताते नहीं, हम विकल्प करेंगे तो हम स्वयं उसमें उलझते चले जाएंगे। इसलिए उलझन से यदि बचना है तो सबसे कम विकल्प करें, कम प्रवृत्ति करें, सत विकल्प के लिए स्थान दें, असत विकल्प स्वप्न में भी न आए तो निश्चित रूप से रागादिक भाव समाप्त हो सकते हैं। रागादिक भाव हो रहे हैं वो ठीक नहीं, उसके माध्यम से ही संसार का विकास होता है। बार बार वही बातें कहने में आगे रिपीट ही होता चला, क्योंकि द्वादशांग तो है ही नहीं जो विस्तार नए चर्चा, नए से भी क्या लेना देना है। प्रयोजन भूत तत्व के माध्यम से हमारा कल्याण होने वाला है, उतना ही ज्ञान यदि अपने पास है तो उसका सदुपयोग कर लेंगे और विकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। विकल्पों से मुक्त होने के लिए ही बार बार गुरुओं का उपदेश हमें मिलता रहता है और उसका सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय।